हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आईपीएल क्या है, आईपीएल विनर टीम को कितनी राशि दी जाती है, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बना है, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए है, और डब्ल्यूपीएल क्या है, आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप किस खिलाड़ी या किस टीम ने जीती है। इस सभी के बारे में हम आज डिटेल से जानने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी क्लास। और मैं पीडीएफ पूरी बना के लाया हूं कि क्या क्या इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि आईसीसी क्या होती है। आईसीसी आज हम जानेंगे कि आईसीसी क्या है और आईसीसी कौन कौन से इवेंट या टूर्नामेंट का आयोजन करवाता है, ये भी इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वो कहाँ हुई है, उसकी विनर टीम कौन सी है और कौन सा खिलाड़ी सीरीज ऑफ द मैच रहा, इस सभी के बारे में जानेंगे। और इसके बाद आईपीएल के बारे में जानकारी लेंगे। आईपीएल क्या होता है, आईपीएल कौन से नंबर का है, आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी के हैं, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी के हैं और सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने ली है, ये तमाम बातें आज जानेंगे। और डब्ल्यूपीएल के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि डब्ल्यूपीएल 2025 की विनर टीम कौन सी है, इस सभी के बारे में जानेंगे। मैं पीडीएफ बना के लाया हूं। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखो यहां से, अब ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अब आईसीसी, देखो आईसीसी क्या होता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्रिकेट के इवेंट या टूर्नामेंट होते हैं वो कौन करवाता है, आईसीसी। अब आईसीसी है तो आईसीसी, देखो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। और आईसीसी का जो नाम पहले था वो था एम्पेरिकल क्रिकेट काउंसिल, एम्पेरिकल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम ये था। और बाद में इसका नाम जब 1966 के अंतर्गत इसका नाम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1966 के बाद इसका नाम क्या हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल, तो देखो आईसीसी की स्थापना तो कब हुई थी, 1909 के अंतर्गत हुई थी। आईसीसी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके अध्यक्ष है वो हमारे देश के जो सबसे युवा है, आईसीसी के चेयरमैन है वो सबसे युवा जैसा है, जो अमित शाह जी के बेटे हैं। अब देखो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के कितने सदस्य हैं, तो मेंबर सदस्य 108 है। आईसीसी के मेंबर सदस्य कितने हैं, तो आईसीसी के मेंबर सदस्य 108 है। उसमें से 12 सदस्य तो पूर्णकालिक है और 96 मेंबर है वो एसोसिएटिव मेंबर है। ये आईसीसी हो गई। अब देखो आईसीसी है वो कौन कौन से टूर्नामेंट का आयोजन करवाता है, तो देखो, तो आईसीसी है वो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करवाता है, यानी मेंस के लिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करवाता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भी आईसीसी करवाता है और आईसीसी क्रिकेट वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन भी आईसीसी करवाता है। और आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप का भी आयोजन कौन करवाती है, आईसीसी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इस सभी का आयोजन कौन करवाती है, आईसीसी। ठीक है, इस सभी का आयोजन आईसीसी करवाती। अब देखो, जो आईसीसी में विनर टीम होती है उसको कितनी राशि दी जाती, तो आईसीसी जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2025 में, जो कहां हुई थी, पाकिस्तान और यूएई में हुई थी। अब बेचारे पाकिस्तान ने 800 से 900 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 2 दिन में ही बाहर हो गई, बुरी स्थिति थी। अब देखो विनर टीम को तो राशि मिलती है $2.24 मिलियन और एक ट्रॉफी मिलती है, इसकी राशि लगभग होती है 20 करोड़ के आसपास। और उपविजेता टीम को मिलती है $1.12 मिलियन राशि मिलती है, जो लगभग 10 करोड़ के आसपास होती है। और बाकी टीमों को भी ये राशि मिलती है। तो देखो, अब इसके बाद देखो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यह स्टार्ट हुई थी 1998 से शुरू हुई थी। और इस बार कौन से क्रम की है, इस बार 9वें क्रम की है, 9वें क्रम की यह ट्रॉफी थी। और इसमें कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंतर्गत। तो पहले इंडिया थी जिसके कप्तान रोहित शर्मा थे, उसके बाद पाकिस्तान थी जो होस्ट कंट्री था, इसके बाद बांग्लादेश थी और उसके बाद न्यूजीलैंड थी और इसके बाद
जो इंग्लैंड है वो थी, इंग्लैंड के बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। इस 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जो कहाँ आयोजित हुई, पाकिस्तान के अंदर आयोजित हुई थी। तो पहला मैच किसके मध्य हुआ, पहला मैच हुआ था जो 19 फरवरी को हुआ था, वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। लेकिन बेचारे पाकिस्तान जो चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन करता था उसको बुरी तरह से हार मिली, खर्चा भी बहुत किया था, नई नई सीटें भी लगाई थी, लेकिन जीत नहीं पाया। अब दूसरा मैच था वो इंडिया और बांग्लादेश के मध्य था, तो इसमें इंडिया विनर हो गया। और जो इंडिया और पाकिस्तान के मध्य दूसरा मैच हुआ पाकिस्तान का, तो उसमें बुरी तरह से पाकिस्तान को धोया इंडिया ने, और इसमें विराट कोहली ने, किंग ने सेंचुरी लगाई पाकिस्तान के सामने और बुरी तरह से पाकिस्तान को हरा दिया। और 2 मैचों में लगातार हारने की वजह से पाकिस्तान बाहर हो गई चैंपियंस ट्रॉफी ने। और बाकी सभी जो मैच थे वो इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे, मना कर दिया। तो यूएई में भी आयोजन करवाया था, तो सभी मैच यूएई में बाकी वाले हुए, इंडिया और बाकी टीमों के मध्य हुए। अब उसके बाद देखो, और लास्ट जो सेमीफाइनल मैच हुआ था वो एक तो हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, और दूसरा हुआ था वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य हुआ था। तो फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हरा दिया था, और जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। और जो फाइनल मुकाबला है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य लड़ा गया, इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य लड़ा गया। और आपको पता ही है कि इंडिया के जो कप्तान थे रोहित शर्मा, बिना किसी एक मैच को हारे पूरी ट्रॉफी जीत ली, यानी एक भी मैच को हारे बिना पूरी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत गए। रोहित शर्मा थे जो लास्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यानी 76 रन बनाए 83 बॉलों में। और इससे पहले जब T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था तो उसमें भी इंडिया ने जीता था। उस समय जो मैन ऑफ द मैच रहे थे वो विराट कोहली थे। तो दोनों लीजेंड ने फाइनल मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वैसे प्रदर्शन टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा का बहुत अच्छा है। अब आगे ये खिलाड़ी थे। अब देखो, और जो न्यूजीलैंड के कप्तान थे वो मिचेल सेटनर थे। अब देखो, ये फाइनल थी और दुबई में फाइनल जो चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 थी वो इंडिया ने जीत ली। अब देखो, ये इंडिया ने जीती। अब आगे देखो, ये चैंपियनशिप ट्रॉफी विनर इंडिया 2025। अब देखो, जो फाइनल मैच हुआ था तो उसके मैन ऑफ द मैच कौन थे, प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, तो रोहित शर्मा थे, यानी 76 रन बनाए थे 83 बॉलों में। और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे पूरी सीरीज में, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, सबसे ज्यादा रन है, तो वो रविंदर यानी सचिन रविंदर थे, जिन्होंने 2 सेंचुरी भी लगाई। एकमात्र खिलाड़ी 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिसमें 2 सेंचुरी लगाई वो सचिन रविंदर थे, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है, और उसके रन भी सबसे ज्यादा है। और इसके अलावा देखो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को यदि रुपए में कन्वर्ट करें तो जो विनर टीम है उसको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की राशि कितनी मिलती है, 16.11 करोड़। अब आईपीएल की बात करें तो आईपीएल की राशि चैंपियंस ट्रॉफी से भी ज्यादा है, 20 करोड़ के आसपास है। अब बाकी वाली यह टेस्ट चैंपियनशिप की राशि 11.17 करोड़ है, और ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की राशि 11.72 करोड़ है, और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की राशि है वो सबसे ज्यादा है, 29.30 करोड़ है। अब देखो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो इससे पहले हुई है 8 चैंपियंस ट्रॉफी, वो कहां से हुई थी, स्टार्ट हुई थी साउथ अफ्रीका। स्टार्ट जब हुई थी 1998 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तब उसका विनर था साउथ अफ्रीका फर्स्ट, जब 1998 में स्टार्ट हुई थी। और 2017 में जो हुई थी इससे पहले, वो पाकिस्तान इसका विनर था। और अभी जो 2025 में हुई थी, यानी 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसका विनर कौन है, इंडिया। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सबसे ज्यादा जीतने वाला देश है वो इंडिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 3 टाइटल इंडिया ने जीते। कब कब जीते, तो एक तो 2002 में, किस किसने, तो 2 टीमों ने साथ में जीता था, किस किसने, श्रीलंका और इंडिया दोनों ने ये ट्रॉफी जीती थी 2002 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। और उसके बाद 2002 में जीता था, और इसके बाद 2013 में इंडिया ने वापस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और अभी 2025 के अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो इंडिया ने कितनी, 3 चैंपियनशिप ट्रॉफी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 3 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, जो सबसे ज्यादा है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी विनर। अब इसके बाद बात करेंगे आगे, तो देखो, अब जो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई इसमें सबसे ज्यादा रन या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा वो रचिंदर रविंदर रहा है, जिसके 263 रन है, 4 मैच खेले थे। और हाईएस्ट रन था रचिंदर रविंदर का, वो 104 थे। कितने मैच खेले, 4 मैच खेले, और 263 रन थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्लेयर है वो श्रेयस अय्यर है, 243 रन बनाए, हाईएस्ट रन 79 थे, और 5
टूर्नामेंट यानी 5 पारी है, पूरी पूरी पारी खेले थे और इतने रन बनाए। अब विराट कोहली है वो 5वें नंबर 218 रन और जो एक शतक भी विराट कोहली ने मारा था। और इसके अलावा देखो रचिंद्र रविंद्रन ने एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है अब 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जिसने 2 शतक लगाए, बाकी किसी खिलाड़ी ने दोहरे शतक एक से ज्यादा नहीं लगाए, एक रचिंद्र रविंद्र है। अब देखो इसके अलावा सबसे एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन थे? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो इसमें एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए तो वो कौन थे? इब्राहिम जादरान। कितने रन बनाए? तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी है, 177 रन बनाए एक पारी में, 177 रन। ठीक है। अब देखो अब सबसे ज्यादा विकेट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी है तो वो मैट हेनरी है। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। मैट हेनरी ने 10 विकेट लिए, यानी 5 टूर्नामेंट खेले और 10 विकेट लिए। और इंडिया के कौन है? तो इंडिया के वरुण चक्रवर्ती जो दूसरे स्थान पर है, इसने 9 विकेट लिए है, 5 टूर्नामेंट खेले थे, 9 विकेट लिए। और देखो बेस्ट इसका प्रदर्शन रहा वो था न्यूजीलैंड के खिलाफ ही था, 5 विकेट लिया था और 42 रन दिया था, न्यूजीलैंड के सामने खेले थे, ये प्रदर्शन किया था। और मैट हेनरी ने भी 5 विकेट लिए थे एक पारी में और 42 रन दिए थे। तो ये सबसे बढ़िया बॉलर या सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे मैट हेनरी। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया ने दुबई के अंदर जीत ली। बेचारा पाकिस्तान तो परेशान हुआ होगा, क्या करे, खर्चा भी बहुत किया था। अब देखो आगे ये रोहित शर्मा। अब देखो रोहित शर्मा इंडिया के सबसे बेस्ट कप्तान की बात करें तो जिसने तीनों चैंपियंस ट्रॉफी यानी उस आईटीटी T20 वर्ल्ड कप की बात करें, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की बात करें और ये चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करें तो एकमात्र ऐसे कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने 3 ट्रॉफियां दिलाई थी। और उसके बाद दूसरे कप्तान है रोहित शर्मा जिन्होंने 2 ट्रॉफियां दिलाई। और 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत को और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीताई। अब देखो ये बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने 2002 के अंदर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जिताया था। 2002 के अंदर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया था। और उसके बाद 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीते थे, वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया जीती थी। उसके बाद 2013 में चैंपियनशिप ट्रॉफी थी तो वो उस समय कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। और 2010 और 2016 में एशिया कप जब विनर हुआ इंडिया उस समय भी कप्तान कौन से? महेंद्र सिंह धोनी। अब ये लीजेंड तीनों कप्तान ये कपिल देव थे जिन्होंने भारत को पहला वनडे वर्ल्ड कप जिताया 1983 में वनडे वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में जीते थे। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में इंडिया को ट्रॉफी दिलाई। और उसके बाद अब रोहित शर्मा ये 2024 में तो T20 वर्ल्ड कप और अभी एक और ट्रॉफी यहाँ गई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो इंडिया को जिताई है। और ये पहले इंडिया के ऐसे कप्तान है जिसने बिना कोई मैच हारे पूरी चैंपियनशिप ट्रॉफी में जीत दर्ज की और चैंपियन ट्रॉफी हासिल की। अब देखो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा यदि किसी ने टाइटल जीते तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तो सबसे ज्यादा इंडिया ने जीते 3 टाइटल। तो देखो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अब ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तो 2002 में जीता था, दोनों इंडिया और श्रीलंका दोनों ने साथ में जीता था। उसके बाद 2013 में MS धोनी की कप्तानी में हम जीते थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अब 2025 में यह वापस इंडिया आ जाएगा। 2025 के अंदर वापस इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और ये थर्ड टाइटल था और सबसे ज्यादा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर हो गए। और यदि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे ज्यादा यदि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीते तो वो ऑस्ट्रेलिया है, यानी सबसे ज्यादा वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल किसी ने जीता है तो ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीती हुई है। 87, 99, 2003, 7, 15 और 2023 में जब इंडिया बेस्ट प्रदर्शन किया था इंडियन टीम ने और रोहित शर्मा कप्तान थे, पूरे मैच जीते लेकिन फाइनल मैच इंडिया हार गई थी। और उसका मुख्य कारण तो ट्रेविस हेड थे जिन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। और इस आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल विजेता भी ऑस्ट्रेलिया रही थी और उसका बदला इस बार इंडिया ने ले लिया। उसके बाद 2021 में क्या जीता था? T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता था। और 2006 और 2009 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसकी विनर लगातार 2 बार कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया थी। और ये टेस्ट चैंपियनशिप 2013 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर यदि टीम की बात करें प्रदर्शन या चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दूसरे स्थान पर इंडिया थी। इंडिया ने 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीता हुआ है और ये 2007 में चैंपियंस ट्रॉफी और अब 2014 में और चैंपियंस ट्रॉफी आ गई 24 में रोहित शर्मा की कप्तानी में। 2002, 2013 और एक और चैंपियनशिप ट्रॉफी यहाँ हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी?
2025 में चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये दोनों किसकी कप्तानी में, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते, ठीक है। और उसके बाद न्यूजीलैंड आदि जब स्टार्ट में हुए थे 2 वनडे वर्ल्ड कप, तो उस समय 2 लगातार बार विनर हुई थी, वो हुई थी वेस्ट इंडीज 2 बार। इस प्रकार ये सभी टीमें दी हुई है। अब देखो आईसीसी जो वनडे वर्ल्ड कप है उसकी जो शुरुआत है वो 1975 से हुई थी, 1975 से, जब 50-50 ओवर का मैच। इससे पहले 2 जो टूर्नामेंट हुए थे वर्ल्ड कप उसमें 60-60 ओवर होते थे। अब देखो 1975 में शुरू हुई और 2023 तक ये 13वें क्रम का था, 2023 तक ये 13 कुल टूर्नामेंट हो चुके हैं। और उसके बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कितनी बार हो चुके हैं, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 9 हो चुके हैं, और ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी 9 हो गई है। और ये T20 ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, तो इसमें एक बार तो जीता न्यूजीलैंड 2021 के अंदर कौन, न्यूजीलैंड, और 2000 में जीता था ऑस्ट्रेलिया। ये पूरी टीमें हो गई और ये टीमों का प्रदर्शन रहा है। अभी तक सबसे ज्यादा टाइटल है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब आगे देखो, आगे अब आने वाले टूर्नामेंट है वो कहाँ कहाँ होने वाले हैं। अब देखो आईसीसी जो चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 हुई थी, जो T20 वर्ल्ड कप, जिसके अंतर्गत फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच रहे थे वो विराट कोहली रहे थे, और उन्होंने 76 रन बनाए थे 59 बॉल में। अब देखो यूएसए और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था, और उस समय 3 ब्रांड एम्बेसडर थे। एक तो थे जो इंडिया के थे युवराज सिंह थे, दूसरे उसेन बोल्ट थे, और दूसरे वेस्ट इंडीज के जो क्रिस गेल साहब, ठीक है। 3 थे ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया के ध्यान रखना कौन थे, युवराज सिंह थे, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर। और ये कहाँ हुआ था, यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। और फाइनल मैच है जो इस T20 वर्ल्ड कप का, वो साउथ अफ्रीका वर्सेस किसके मध्य हुआ था, इंडिया के मध्य। और इंडिया ने आखिरकार जीत दर्ज कर ली थी। वो सूर्य कुमार का कैच, वो हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग क्या कमाल की थी, और ये चैंपियनशिप ट्रॉफी यानी T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। और 2025 की ये चैंपियंस ट्रॉफी यानी दोनों से ट्रॉफी लगातार जीत ली इंडिया ने, ये भी इंडिया ने जीत ली। अब देखो 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होने वाला है, वो भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। उसके बाद 2027 वनडे वर्ल्ड कप है, वो कहाँ होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, ये अगला। और 2028 में जो वापस T20 वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी करेंगे। और भारत 2029 में चैंपियनशिप ट्रॉफी की क्या करेगा, मेजबानी 2029 में। और 2030 में वापस T20 वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ होगा, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। और इससे आगे जो 2031 में वनडे वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो ये पूरी आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी यानी आईसीसी कौन स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, कौन इसका आयोजन करवाता है, कौन कौन से टूर्नामेंट का आयोजन करवाती है, और कौन सी टीम विनर रही। अब देखो अब हम बात करने वाले हैं बीसीसीआई। बीसीसीआई क्या करती है कि जो बीसीसीआई यानी बीसीसीआई होती बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। जो इंडिया के स्तर पर जो क्रिकेट की कमेटी होती है या संगठन होता है वो बीसीसीआई है। जो भारतीय स्तर पर जो भी टूर्नामेंट करवाती है वो बीसीसीआई करवाती है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, 4 दिसंबर 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई। जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट का आयोजन करवाती है वो है आईसीसी, और जो इंडिया लेवल पर करवाती है वो है बीसीसीआई। अब बीसीसीआई कौन कौन से टूर्नामेंट का आयोजन करवाती है, तो बीसीसीआई आईपीएल का आयोजन बीसीसीआई करवाती है, आईपीएल का आयोजन बीसीसीआई करवाती है, डब्ल्यूपीएल का आयोजन यानी वुमेन प्रीमियर लीग जो अभी पूरा हुआ है, मुंबई इंडियंस जो विनर रही उसका आयोजन भी कौन करवाती है, उसका आयोजन भी बीसीसीआई करवाती है। उसके बाद कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो गेम होने वाले हैं या ट्रॉफी होने वाली उसमें किस खिलाड़ी का चयन होगा, ये सभी निर्णय कौन लेते हैं, बीसीसीआई लेती है। और फिर इसके अलावा आईसीसी जो एशिया लेवल पर जो कमेटी होती है उसे कहते हैं एससीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो एशिया लेवल पर टूर्नामेंट का आयोजन करवाती है। और जो क्रिकेट से संबंधित जो भी निर्णय वगैरह व्यवस्था या मैनेजमेंट का जो भी ध्यान रखती है वो कौन करती है, बीसीसीआई। ये इंडियन प्रीमियर लीग का मैनेजमेंट करती है, सिलेक्शन ऑफ खिलाड़ियों और टीम का सिलेक्शन करती है वो भी बीसीसीआई करती है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय सपोर्ट भी या प्रबंधन भी कौन करती है, बीसीसीआई करती। क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी क्रिकेट की अवसरचनात्मक विकास करना वो भी कौन करवाती है, बीसीसीआई। अंपायरिंग एंड कोचिंग डेवलपमेंट इनका भी विकास करती है वो कौन करती है, बीसीसीआई। ये सभी कार्य कौन करवाती है, बीसीसीआई। अब देखो अब शुरू होने वाला आईपीएल 22 मार्च से आईपीएल शुरू होने वाला है। जो पहला मैच है वो बेंगलुरु और केकेआर के, आरसीबी और
KKR के मध्य होने वाला है। और इसमें कुल कितनी टीमें भाग लेती, तो इसमें कुल 10 यानी 10 टीमें भाग लेती है। और ये कौन से क्रम का है, 18वें क्रम का है। कौन से, 18 क्रम का है आईपीएल है वो 18वें क्रम का है। इसमें कितनी टीमें भाग लेती है, तो इसमें 10 टीमें भाग लेती है। कौन कौन सी, पहले CSK है, दूसरी MI है, तीसरी RCB है, और फिर से सनराइज हैदराबाद है, और पंजाब किंग 11 पंजाब है, RR है, फिर दिल्ली कैपिटल है, और पिछली बार की विनर ये है कोलकाता नाइट राइडर। ये पिछली बार की IPL की विनर है लखनऊ, और यह गुजरात टाइटंस। ये 10 टीमें हैं। अब देखो, अब इसमें जो सबसे ज्यादा IPL की बात करें, IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने का यदि बात करें, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सबसे ज्यादा टीमें मैच जीती है, और सबसे ज्यादा विनर रहे वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी है, और जिसने 222 मैचों में 123 मैचों में जीत दर्ज की है, और इसने लगभग 5 टाइटल जीत लिए। रोहित शर्मा ने 158 में 87 जीते हैं। अब देखो, सबसे ज्यादा रेटिंग पूछे परसेंटेज में तो महेंद्र सिंह धोनी है, अभी तक के IPL के सबसे बेस्ट कप्तान है। और धोनी साहब आते ही 100 मीटर सभी आंकड़े तोड़ देता है। ये थाला है, एक बार फिर हमें देखने को मिलेंगे IPL के अंतर्गत। पिछली बार 4 बॉलों में 3 छक्के मारे थे, लास्ट 4 बॉलों में। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था धोनी का। और धोनी जब मैदान में उतरते हैं, तब जितना 100 मीटर उछलता है, इतने में पाकिस्तान डर जाता है। बेचारा पाकिस्तान ने बहुत खर्चा किया था, 800-900 करोड़ का, लेकिन क्या करे बेचारा, 2 दिन में बाहर होकर टीवी पे पूरे मैच देखने पड़े, और इंडिया जीती। अच्छा तो नहीं लगा, पर क्या करे बेचारा, पहले से खाने के लिए अन्न नहीं, और फिर ऐसी स्थिति आ गई। अब देखो, IPL में मोस्ट ट्रॉफी यानी सबसे ज्यादा IPL में जिसने ट्रॉफी जीती है, तो मुंबई इंडियंस ने कितनी ट्रॉफी जीती है, अभी तक 18 टूर्नामेंट हुए, यानी IPL के 18 संस्करण हुए, उसमें से 5 ट्रॉफी तो अकेली मुंबई ने जीती, मुंबई इंडियंस ने। उसके बाद 5 ट्रॉफी CSK ने जीती है, CSK ने, MI ने 5 जीती है, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2, और 2024 में जो जीता था वो KKR था, कोलकाता नाइट राइडर्स। इसने भी 3 ट्रॉफी जीत ली है। अब राजस्थान रॉयल ने भी 1 ट्रॉफी जीती है। जो पहले स्टार्ट हुआ था, इस समय शेन वॉर्न इसके कप्तान थे, तब इसने एक जो IPL ट्रॉफी है वो जीती थी। फिर इसके बाद ये सनराइज हैदराबाद ने 2016 में जीती थी। फिर गुजरात टाइटंस ने, जब पहली बार 2 टीमें बनी थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉइंट, तब इसने क्या जीता था, तब ट्रॉफी फर्स्ट बार ही जीत ली 2022 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। और यह 2009 में यह 1 ट्रॉफी इसने जीती है, किसने, पंजाब किंग्स 11 पंजाब। अब बेचारी RCB कब से तरस रही है, 18 टूर्नामेंट हो गए, अभी इसने जो ट्रॉफी जीती है वो 0-0 17 बार 0 हो गई। और अब की बार जर्सी नंबर 18 भी विराट भाई के कब से लगे हुए, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रन है। सबसे ज्यादा रन यदि IPL में बात करें तो विराट कोहली के, लेकिन अभी तक जीत नहीं पाई। लेकिन अब की बार आशा है कि 1 ट्रॉफी जीत लेगी, पूरी आशा है। और फिर इसके बाद पंजाब भी 1 भी नहीं जीत पाई, दिल्ली भी, लखनऊ भी 1 भी नहीं जीत पाई, और दिल्ली भी 1 भी टूर्नामेंट जीत नहीं पाई। अब देखो, IPL के इतिहास की बात करें तो धोनी जो लेजेंड साहब है, इसने 5 तो ICC और IPL ट्रॉफी जीती हुई है। फिर यह एशिया कप 2 जीते हुए है, फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी, फिर T20 वनडे, T20 वर्ल्ड कप, और यह ICC वनडे वर्ल्ड कप, ये सभी धोनी साहब ने जीते हुए। अब ये देखो कि जब IPL स्टार्ट हुए थे, तब ऑरेंज कैप किसने जीता था, तो पहली बार शॉन मार्श ने, जो 2008 में स्टार्ट हुआ था, तब उस समय सबसे ज्यादा रन थे वो किसके थे, वो थे मार्श के। और 2008 में इसको पर्पल कैप ऑरेंज कैप दिया गया था। बाकी दूसरी बार मैथ्यू हेडन को दिया गया 2009। अब सचिन तेंदुलकर ने ऑरेंज कैप जीता था, वो 2010 में जीता था। और क्रिस गेल ने 2 बार लगातार 11 और 12 में ऑरेंज कैप जीता था। ऑरेंज कैप उसको दिया जाता है जिसके IPL में, एक IPL में सबसे ज्यादा रन होते हैं, और पर्पल कैप उसको दिया जाता है जिसने एक IPL में सबसे ज्यादा विकेट लिए, तो ये ऑरेंज कैप दिया गया। अब सबसे ज्यादा यदि बात करें ऑरेंज कैप जीतने की, तो डेविड वार्नर है, इन्होंने 3 बार जीता हुआ है, 2015, 17 और 19, 3 बार इन्होंने ऑरेंज कैप जीता हुआ है। और उसके बाद विराट कोहली ने 2 बार जीता हुआ है। और 2023 में किसने जीता था, तो शुभमन गिल में। और 2024 की बात करें, 2024 में विराट कोहली ने ऑरेंज कैप जीता है। और तो जो पर्पल कैप की बात करें, तो पर्पल कैप है वो सबसे पहले 2008 में एस सेंटवीर ने, किसने, एस शेनवीर ने जीता था 2008 में पहला पर्पल कैप। और उसके बाद 2023 की बात करें तो वो मोहम्मद शमी ने जीता। कितने विकेट लिए थे, 28 विकेट लिए थे। और अभी तक इतिहास में जो
ऑरेंज कैप की बात करें तो 2 खिलाड़ियों ने 2 बार पर्पल कैप जीता है, डी ब्रावो 2015 में और डी ब्रावो CSK 2013 में भी पर्पल कैप जीता था। इस समय 32 विकेट लिए थे, यहाँ 26। और इसके अलावा 2 बार किसने जीता, तो भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 बार जीता था, और 17 और 16 में। और सबसे ज्यादा विकेट एक IPL में लिए तो डेवन ब्रावो ने 32 विकेट लिए थे, और हर्षल पटेल ने 32 लिए थे 2021 में। तो ये हो गए पर्पल कैप विनर, और ये उसको दिया जाता है जिसके एक IPL में सबसे ज्यादा विकेट हो। अब देखो आगे की बात करें तो 2023 में विराट कोहली ने 741 रन बनाए थे एक IPL में, और हाईएस्ट रन थे वो 113 थे, और ज्यादा रन होने की वजह से इसको क्या दिया गया, ऑरेंज कैप किसको दिया था, विराट कोहली को ऑरेंज कैप इसको दी गई थी। फिर सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे, तो हर्षद पटेल ने कितने लिए थे, 14 टूर्नामेंटों में, यानी 14 मैचों में 14 विकेट लेकर इसने क्या जीता था, तो पर्पल कैप किसने जीता, हर्षल पटेल। पर्पल कैप किसने जीता, हर्षल पटेल ने। अब आगे देखो, अब यदि बात करें कि सबसे ज्यादा IPL के इतिहास की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो अभी पहले नंबर पे कौन है, युवी सेहल, संसल सेहल है। संसल सेहल ने अभी ये 205 हो गए, यानी टोटल कितने लिए, तो 205 कितने लिए, तो युजवेंद्र चहल ने 205 विकेट IPL के अंदर लिए। उसके बाद ये ड्वेन ब्रावो है, उसके बाद पीयूष चावला है, इसने 181 विकेट लिया 184 इनिंग में, लेकिन युजवेंद्र चहल ने 152 इनिंग में 200 प्लस विकेट ले लिए। अब बेचारा अकेला है, परेशान हो रहा है। अब देखो एक ही यानी T20 वर्ल्ड कप या T20 फॉर्मेट की बात करें तो उसमें एक ही पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है तो क्रिस गेल के पास, यानी 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर से खेलते थे और 175 रन बनाए थे और नॉट आउट रहे थे। और उसके बाद देखो 158 ये ब्रेंडम मैकुलम ने RCB के खिलाफ 2008 में बनाए थे, सबसे ज्यादा एक ही टूर्नामेंट में। और देखो एक यदि IPL के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा रनों की बात करें तो किसने बनाया, तो अभी वो रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम है, यानी विराट कोहली ने 2016 में 903 रन बनाए थे, जो एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन है। और उसके बाद क्रिस गेल ने 2012 में 733 रन बनाए थे, फिर ये डेविड वार्नर, केन विलियमसन, लेकिन सबसे ज्यादा किसने बनाए, विराट कोहली के नाम, ये रिकॉर्ड बना हुआ है। और अब यदि टीम की बात करें कि टीम के द्वारा हाईएस्ट जो रन बनाए गए वो किसके द्वारा, तो ये सभी रिकॉर्ड है 2024 में बना, 2024 में ये सभी रिकॉर्ड बने। अब देखो 2024 में सनराइज हैदराबाद ने RCB के खिलाफ कितने बनाए, 287 रन और 3 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट खोए और 287 रन बनाए, जो IPL के इतिहास का सबसे ज्यादा स्कोर है। फिर ये भी 2023 में हुआ, 277 रन बनाए, 3 विकेट गए, ये भी 2 कारनामे, ये भी सनराइज हैदराबाद ने किया, रन बनाए, ये भी सनराइज हैदराबाद ने बनाए, और मुंबई इंडियंस के खिलाफ उसके बाद कोलकाता ने, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एक ही टूर्नामेंट या एक ही टीम के द्वारा बनाए गए हाईएस्ट रन है, 287 अभी फर्स्ट पर सबसे ज्यादा रन बनाए थे। और किसके खिलाफ, बेचारी RCB के खिलाफ, पहले से जीत नहीं पा रही और धो दिया। अब देखो मोस्ट सिक्सेज, यानी IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा 6 की बात करें तो सबसे ज्यादा 6 अभी भी क्रिस गेल के साथ, यानी यूनिवर्सल बॉस ने लगाए थे 379 6, यानी 359 6 है वो क्रिस गेल के नाम पर है। फिर उसके बाद ये AB डिविलियर के नाम 251 6 है, फिर रोहित शर्मा 250 6, फिर माई 235 6 लगा है IPL के इतिहास में जो सबसे ज्यादा 6 की बात करें। इसके बाद विराट कोहली भी ये चौथे नंबर पर आ जाते। अब देखो, अब यदि IPL के इतिहास में पूछे तो सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी के, तो विराट कोहली जो खेलते किस टीम से, RCB से खेलते हैं। और सबसे ज्यादा IPL में रन की बात करें तो IPL में सबसे ज्यादा रन है विराट कोहली के नाम है, कितने, 8004 रन विराट कोहली के हैं, जो 242 पारियों में बनाए, 8004 रन है विराट कोहली, जो IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन किसी एक खिलाड़ी के। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा सेंचुरी की बात करें तो वो भी विराट कोहली के नाम है। IPL में कितने सेंचुरी लगाई विराट कोहली ने, तो 8 सेंचुरी IPL के इतिहास में जो सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाई वो भी विराट कोहली, और कितनी लगाई, 8। उसके बाद क्रिस गेल ने 6 लगाई थी, फिर जॉस बटलर ने भी 6 लगाई। अब की बार कौन रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अब बात करेंगे कि जो क्रिस गेल ने है एक ही मैच में T20 सीरीज के एक ही मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो कौन थे, क्रिस गेल। कितने बनाए थे, 175 रन बनाए थे और नॉट आउट रहे थे। उसमें कितनी बॉलें खेली थी, तो 66 बॉल खेली थी, उसमें से 13 4 थे और 17 6 थे।
और कुल मिला के 175 रन बनाए थे, जो T20 फॉर्मेट के हाईएस्ट स्कोर है। अब इसके बाद बात करें कि 2025 के अंदर जो IPL होने वाला है उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, उसकी बात करेंगे। तो 2025 में जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो कौन है, तो वो है ऋषभ पंत। सबसे ज्यादा IPL के इतिहास का अभी तक का सबसे महंगा खिलाड़ी है तो वो ऋषभ पंत है। कितने करोड़ में खरीदा गया, 27 करोड़ में। 27 करोड़ में ऋषभ पंत को खरीदा गया। और उसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पर आते हैं श्रेयस अय्यर, जो कितने में 26.75 करोड़ में खरीदे गए। तो जो ऋषभ पंत है ये कौन सी टीम से खेलेंगे, तो पिछली बार तो DC में थे, अब की बार लखनऊ सुपर जॉइंट में। और जो श्रेयस अय्यर है वो पिछली बार तो कौन सी टीम में थे, KKR में थे, लेकिन अब की बार किसने खरीद लिया है, तो अब की बार श्रेयस अय्यर को किसने खरीद लिया है, तो श्रेयस अय्यर को खरीद लिया है यह पंजाब किंग्स 11 पंजाब ने। कितने में खरीदा, तो 26.75 करोड़। तो IPL के इतिहास में टॉप 3 महंगे खिलाड़ियों की बात करें इस साल की, तो उसमें ऋषभ पंत सबसे महंगे होंगे 27 करोड़। उसके बाद श्रेयस अय्यर जो किंग्स 11 पंजाब से खेलेंगे अब की बार, जो 26.75 करोड़ में खरीदे गए। और तीसरे नंबर पर बात करें तो वो हो जाएंगे वेंकटेश अय्यर, जो 23.75 करोड़ में खरीदे गए। और इसके बाद हेनरी क्लासन, जो कौन सी टीम से खेलेंगे, सनराइज हैदराबाद से, 23 करोड़ में खरीदे गए। और पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 24.75 करोड़ में खरीदे गए थे कौन, मार्क ये स्टार। कितने करोड़ में, तो 24.75 करोड़ में पिछली बार खरीदे गए थे स्टार, और अब की बार 11.75 करोड़ में खरीदे गए। तो ये अब CSK की बात करें तो इसमें रविंद्र जडेजा है वो 18 करोड़ में, ऋतुराज गायकवाड़ है जो 18 करोड़ में। फिर इसके बाद जो दिल्ली कैपिटल है तो उसमें अक्षर पटेल 16.5 करोड़। फिर यह गुजरात टाइटंस की बात करें तो राशिद खान सबसे महंगे 18 करोड़। फिर इसके बाद बात करें तो जसप्रीत बुमराह 18 करोड़ MI से खेलेंगे। फिर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव 16.35 करोड़ में। फिर रोहित शर्मा 16.30 करोड़ में। फिर ये किंग्स 11 पंजाब की बात करें तो सबसे महंगे कौन रहेंगे, श्रेयस अय्यर रहेंगे। उसके बाद अर्शदीप है 18 करोड़। फिर युजवेंद्र चहल 18 करोड़ में, युजवेंद्र चहल को किसने खरीदा, किंग्स 11 पंजाब। फिर ये हो जाएगा RR राजस्थान रॉयल 18 करोड़ में संजू सैमसन, और 18 करोड़ में यशस्वी जायसवाल। फिर RCB विराट कोहली सबसे महंगे 21 करोड़ में। लगता है RCB इस बार जीत जाएगी, फिर क्या भरोसा, ये सारा कब से प्रयास कर रहे हैं विराट कोहली जी। फिर अब की बार यह हेजलवुड 12.5 करोड़। फिर यह सनराइज हैदराबाद सबसे महंगे क्लासन है। फिर पैट कमिंस है। ये सबसे महंगे खिलाड़ी इस साल के हैं, जो कब से होने वाला है, जो 22 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। अब देखो IPL की जो इनामी राशि है वो कितनी है, 20 करोड़। यानी यदि हम इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट की बात करें तो एक वनडे वर्ल्ड कप को छोड़ दे तो बाकी सभी टूर्नामेंट या जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है उससे ज़्यादा राशि IPL की है। 20 करोड़ IPL में जो विनर टीम होती है उसको दिए जाते हैं, और उपविजेता होती है उसको 10 करोड़ दिए जाते हैं। अब देखो अब ये ओपनर आएंगे, कौन से KKR के ये 2 ओपनर सुनील नारायण और ये आएंगे। फिर DC के ये ओपनर दिए हुए। अब देखो ये 10 टीमें हैं, 22 मार्च से शुरू होने वाला है। 22 मार्च से KKR और RCB के मध्य पहला फर्स्ट मैच होगा, वो KKR वर्सेस RCB के मध्य होगा। और उसके बाद सनराइज हैदराबाद और RR के मध्य होगा। और तीसरा मैच होगा वो मुकाबला किसके मध्य होगा, CSK वर्सेस, यानी CSK वर्सेस MI के मध्य तीसरा मैच होगा IPL का। वो कब होगा, रविवार और 23 मार्च को। अब देखो अब WPL की बात करें तो WPL की विनर कौन है, WPL को भी कौन आयोजित करवाता है, तो BCCI। अब WPL का ये कौन सा सीजन था, तो अभी तक WPL के 3 सीजन हुए। पहले सीजन हुआ था उसमें भी, अभी WPL में जो टीमें खेलती है वो टोटल कितनी है, 5 टीमें खेलती हैं। उसमें से 2023 में फर्स्ट सीजन हुआ था, उसकी विनर भी कौन रही थी, MI मुंबई इंडियंस रही थी। और 2025 की विनर अभी जो हुआ है पूरा, उसकी विनर यानी 15 मार्च को हुआ है, उसकी भी विनर कौन रही थी, मुंबई इंडियंस रही थी। और उसके बाद जो 2024 द्वितीय संस्करण हुआ था WPL का, उसकी विनर RCB रही थी। यानी पुरुष तो जीत नहीं पा रहे, बेचारी महिलाएं कोशिश कर रही है कुछ करके कि RCB जीते। अब देखो ICC जो WPL की बात करें तो WPL जब 2023 में फर्स्ट संस्करण हुआ था तो इसमें ऑरेंज कैप, यानी जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। उसमें थी मैग लेनिन ने क्या जीतना था, ऑरेंज कैप। और
मैथ्यूज ने कौन सा, पर्पल कैप, यानी सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे, तो हेनली मैथ्यूज ने। फिर 2024 की बात करें तो सबसे ज्यादा रन किसके थे, तो सबसे ज्यादा रन एलिस पेरी के थे। सबसे ज्यादा रन 2024 का जो द्वितीय संस्करण था WPL का द्वितीय संस्करण था, उसमें एलिसा पेरी ने सबसे ज्यादा रन बनाए और श्रियंका पाटिल ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे और इसको मिला था पर्पल कैप। और अभी बात करें इस संस्करण की, तीसरे संस्करण की, तो इसमें पर्पल कैप किसको मिला है, तो देखो अब यह जो WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी खरीदी गई, उसमें देखो सिमरन शेख थी, वो सबसे महंगी खिलाड़ी थी WPL की, जो 1.9 करोड़ में खरीदी गई। अब पुरुषों से तुलना करें तो पुरुषों और महिलाओं में कितना अंतर है, यानी उसमें तो 27 करोड़ लिए जाते हैं और महिला को 1.9 करोड़। ये सभी फर्क किसका है, व्यूअरशिप का, कि ज़्यादा देखने वाले व्यूअर ज़्यादा होंगे तो राशि भी ज़्यादा होगी। जैसे अभी IPL शुरू होंगे तो व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। जितने फाइनल चैंपियनशिप ट्रॉफी में जो व्यूअर थे 90 करोड़, उतने इसमें भी आ जाएंगे। अब देखो दूसरी थी ये डॉटिन को 1.7 करोड़ में खरीदा गया। फिर कैमलिन 1.6 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। इस दोनों को गुजरात जॉइंट ने, यानी सिमरन शेख को गुजरात जॉइंट ने, फिर डॉटिन को गुजरात जॉइंट ने खरीदा। फिर इसके बाद में प्रेमा रावत को किसने खरीदा है, तो ये RCB ने खरीदा। और इसके बाद जो 5वें नंबर की सबसे महंगी खिलाड़ी थी वो शेरनी थी, एन शेरनी 55 लाख में खरीदी गई थी, दिल्ली कैपिटल ने खरीदा था। अब इसके बाद बात करें तो इस साल की बात करें तो इस साल में जिसको ऑरेंज कैप मिला है तो वो किसको मिला है, तो नेट सेवियर ब्रंट को, यानी ये विनर है ऑरेंज कैप की विनर। पहले स्टार्ट में रेस में एलिसा पेरी आगे थी, लेकिन फाइनल ऑरेंज कैप किसने जीत लिया है, तो सेवियर ब्रंट ने। अब देखो ऑरेंज कैप, ये देखो ऑरेंज कैप किसने जीता है, तो ऑरेंज कैप तो जीता है सेवियर ब्रंट ने। ये सेवियर ब्रंट रही 2025 ये सेवियर ब्रंट रही, जो किसकी है, MI की, मुंबई इंडियंस से खेलती है। और इसने क्या जीता है, ऑरेंज कैप जीत लिया है। और पर्पल कैप की बात करें तो एमिलिया केयर है। कौन, एमिलिया केयर ने जीत लिया पर्पल कैप, यानी इसने रन बनाए हैं वो 523 रन बनाए और 13 विकेट भी लिया है किसने, सेवियर ब्रंट ने। और एमिलिया कोर की बात करें तो इन्होंने 18 विकेट लिए, 18 विकेटों के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली इस IPL की महिला खिलाड़ी बन गई है और इसको क्या मिला है, पर्पल कैप। अब देखो फाइनल मैच हुआ था वो किस के मध्य हुआ था, DC और MI के मध्य हुआ था। और 3 बार भी फाइनल में DC हारी है और MI और DC के मध्य हुआ था। और जो MI ने टारगेट दिया था 149 का दिया था, लेकिन DC को ऑल आउट कर दिया 141 पर। और इस मैच जो WPL की विनर है वो MI रह गई, MI विनर बन गई। अब देखो जब ये WPL की प्राइज मनी कितनी है, जो टीम विजेता होती है उसको 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, यानी WPL की विनर टीम को कितनी प्राइज दी जाती है, प्राइज मनी 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। रनर अप को 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और बेस्ट बैटर को कितने 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और बेस्ट बॉलर को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो सभी को धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मेरे को आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि ICC क्या होती है, ICC के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। फिर IPL की पूरी जानकारी दी है कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट, सबसे ज़्यादा 6 किसने लगाए। और इसके बाद WPL का विनर कौन है, इस सभी की जानकारी दी है। वैसे इसके कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते 2 से 3 और बाकी ज्ञान के लिए भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।